सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जर्मनी में एक ऐसा खौफनाक हादसा पेश आया और मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में कवानीन काफ़ी सख्त भी कर दिए गए हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए नए कवानीन ऐसे ही हैं कि आपको अगर पता चलेगा तो ज़ाहिर है आप एहतियात करेंगे, अगर नहीं पता चलेगा तो जो लोग एहतियात नहीं करते उनको वैसे कवानीन की परवाह नहीं होती है। आज का जो मैं केस सुना रहा हूँ, ये 2 लड़कियां घर से निकलती हैं, एक 23 साल की है, एक शायद दूसरी 22 साल की है, दोनों जर्मन है और वो पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल वगैरह डलवा रही हैं। वहाँ से डलवा के जैसे ही वो बाहर निकली तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो थी वो रेस लगा रही थी। अंदाज़ा लगाएं ये हालात है वहाँ पे कि जो यंग लड़की हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कवानीन क्या बन रहे हैं, सख्ती हो रही है या नहीं हो रही। और फिर एक गाड़ी जिसके साथ उनकी गाड़ी टकरा गई उन लड़कियों की, और उसके बाद जनाब दोनों लड़कियां जो है वो मौका पर ही अपनी जान से चली गई। और जो दूसरी थी एक शायद भाग गया है, एक को पकड़ लिया है, वो भी ज़ख्मी है। लेकिन दोनों जो थे ये बताया जा रहा है कि इतनी ओवर स्पीड थी उनकी कि वो इतने मस्त थे रेस में कि उनको पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है। और वो इस बारे में जो कुछ भी है थोड़े दिनों में आपके सामने लेके आएंगे। अभी जो दूसरा है जो हमारी इतला है पकड़ा नहीं गया, मगर पुलिस जो है वो ज़ाहिर है ढूंढ लेगी। जर्मन पुलिस है, जब देखेंगे कहीं ना कहीं सीसीटीवी होगा, कोई ना कोई जगह से मिल जाएगा। और ये दोनों लड़कियां जो थी ये बेचारी, इनका कोई कसूर नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि ये घर से निकली हैं और मौत इनका इंतज़ार कर रही है। और फिर दोनों जो है मौका पर ही जान से चली। ये बात इसलिए मैंने बताई है कि हमारे जो नौजवान लड़के हैं, पाकिस्तानी भी हैं, वो भी कई जगह बेहतियाती करते हैं। और अब जर्मनी में कवानीन भी सख्त कर दिए गए। इस बार मैंने वैसे प्रोग्राम किया था लेकिन मैंने सोचा आज फिर एक दफ़ा आपको बता दें कि जो ड्राइविंग करते हैं लोग उन्हें अब बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। अब ये जिस लड़के ने काम डाला, ज़ाहिर है उसकी फिर तो चलेगी ड्राइविंग लाइसेंस, मगर बाद में अदालत में भी जाएगा, कौन सी दफ़ा लगती है। और ये कोई हादसा जो होता है वो तो होता है, चलो जी आप लिमिट में जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 100 की स्पीड थी वहाँ, और सिटी में 50 स्पीड होती है, 60 होती है किसी जगह पे। तो अब एक जगह पे 30 भी होती है, ये आपने खुद देखना, मेरे पे नहीं रहना, वो बोर्ड पढ़ना। तो कई जगह 20 भी हो सकती है। तो हर चीज़ चेक करके तो आपको फिर ड्राइविंग जो है वो करनी चाहिए। अब जनाब मोबाइल फ़ोन वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते थे उनके लिए भी सख्ती है। जो ओवर स्पीड है कम से कम 75 यूरो से ऊपर आपको जुर्माना आएगा। वो 20 30 40 वाली पिकनिक जो है वो ख़त्म होगी। पार्किंग ये बताया जा रहा है कि 100 यूरो तक जुर्माना होगा। और इसी तरह जो भी लोग ओवर स्पीड है, मुख्तलिफ उन्होंने कैटेगरी बताई है, मोटरवे की कुछ और है, दूसरी और कुछ और है। तो इस पर एहतियात करने की ज़रूरत है। मगर जो इस तरह के हादसात होते हैं और जिसमें अपनी गलती कोई नहीं होती, ये है एक बड़ा अहम सवाल कि जो बंदा निकला है घर से, जिस तरह ये दोनों लड़कियां निकली हैं और इनकी कोई गलती भी नहीं, और बेचारी जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। और आप अंदाज़ा लगाएं 23 साल की उम्र, अभी इंसान अपने आप को संभालता है, दुनिया भी नहीं देखी होती। लेकिन यहाँ पे जर्मनी वगैरह में या यूरोप में हादसा तो बहुत कम होते हैं हमारे ममालिक की निस्बत। अभी मैं कल देख रहा था, शायद ये लालिया का इलाका है, वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, 6 लोग जान से चले गए और कई जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब वहाँ पे बाकायदा तौर पर पुलिस 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बता रही थी। लेकिन हमारे मुल्क में तो मामूल है, कोई इतना बड़ा काम नहीं। मगर जर्मनी जैसे मुल्क में जब आप ओवर स्पीड चला के लोगों को इस तरह मारेंगे तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे लोग जो है सोचते हैं कि जनाब यहाँ भी गैर कानूनी तौर पर इस तरह इतनी तेज़ ड्राइविंग की जाती है। अब पुलिस ने वहाँ पे मुख्तलिफ तरीके जो शुरू किए हुए हैं उनमें तेज़ी आ जाएगी और वो आपको पता चल जाएगा जब आपकी तस्वीर आएगी कि कितनी अच्छी क्वालिटी की तस्वीर आती है।
कैमरे लगा दिए गए हैं और कई जगह पे तो ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं, वो रोड पे आपने देखे होंगे, एक लगे होते हैं पोल से, बोझ से, छोटे से पतले से डंडे से लगे होते हैं, उनके दरमियान भी कैमरे लगाए जाएं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मंजी ठुक गई है। मैं सादा लफ्ज़ों में बता दूं ना, हमारे कई देसी लोग जिनको समझ नहीं आती, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में कैमरे लगाने का प्रोग्राम बनाया गया। मुल्क को पैसे चाहिए तो वो पैसे वहाँ से ही लेने हैं। और ये भी मैं बता देता हूँ कि पॉइंट 8 हैं जर्मनी के जो फ़ीरोशाइन के हैं ड्राइविंग लाइसेंस के। तो जो लोग यूरोप से भी जाएं उन्हें भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप के ज़हन में एक चीज़ हो कि जर्मनी में कोई लिमिट नहीं स्पीड की, ये सब कहने की बातें हैं। कई जगह पे ऐसे है मोटरवे पे, मगर हर जगह पे इस तरह की पिकनिक नहीं है, तो एहतियात करनी पड़ेगी। नाज़रीन, वहाँ पे जो जर्मनी में आप देखते हैं हालात, या इंग्लैंड वगैरह तो चले मुख्तलिफ है, यहाँ भी हादसात हो जाते हैं, ये नहीं बात, दुनिया में किसी मुल्क में भी हो जाते हैं। लेकिन जो वहाँ नौजवान नस्ल है वो आपने हर जगह पे देखा, कहीं पे उन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ है, कहीं पे कुछ लगाया, उनको पता नहीं चलता। और फिर उनको ये ख्याल नहीं, उम्र ऐसी होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जो यंग उम्र है आप दूसरों को भी ले डूबें। अब बेगुनाह लोग जो हैं इस तरह ज़िंदगी से चले जाए, कितना अफसोस होता है। जर्मनी की तमाम न्यूज़ चैनल जो हैं इस पर काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, मगर क्या किया जाए, आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात जर्मनी में होते हैं जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। कभी आपने देखा वो माना में गाड़ी लेके निकल आया, वो भी 2 बंदे ले गया। इसी तरह कभी कभी कहीं, कभी कहीं। मुझे याद है, मैं काफ़ी देर पहले की बात है, बताने लगा आपको कि सिर्फ ट्राई लेने के लिए गाड़ी पे निकले, BMW गाड़ी थी, BMW, और एक साथ वैसे ही बैठ गया। गाड़ी नहीं ली थी, शायद लेनी थी। जो साथ बैठा वो गाड़ी में कहीं आग लग गई, दरवाजे जो लॉक हो गए वो खुले नहीं, वो जो साथ था वो भी बेचारा मर गया, और जो जिसने गाड़ी नहीं ली थी वो भी मर गया। आग कैसे लगी ये तो मुझे अब याद नहीं, पुरानी बात है। तो हादसा तो हो सकते हैं, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। कई दफ़ा बंदे के ज़हन में भी नहीं होता कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वहाँ पे मौत मेरा इंतज़ार कर रही है। तो ज़िंदगी में रिस्क तो है सारा कुछ, मगर बेगुनाह लोग मारे जाएँ तो अफ़सोस तो होता ही है। तो जनाब, अब जर्मनी के जो कवानीन सख्त किए गए हैं उन पर अमल करना पड़ेगा। और ये भी मैं बता दूं आपको कि ये जो मोटरवे पे लोग जाते हैं और समझते हैं कि हम जो मर्ज़ी करते फिरे, मैंने वहाँ पे देखा पुलिस वाले जो हैं वो सिविल गाड़ियों में पीछे बाकायदा तौर पर वीडियो कैमरे लगा के वो चेक कर रहे होते हैं और वो रोक लेते हैं। फिर पॉइंट लगते हैं, जुर्माने होते हैं। फिर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के भी आप वहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप यूरोप से कहीं से गए हुए हैं वहाँ पे, तो आप 6 माह के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिर शायद वो चेंज करना होता है आपने, अगर आपने वहाँ पे इनमेल्डिंग करा ली है तो। अगर इनमेल्डिंग नहीं कराई तो फिर 3 माह तक आप वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। तो ये कवानीन जो भी हो, रिसर्च इसकी करनी चाहिए। हम इसलिए आप लोगों को बताते रहते हैं कि कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। लोग बड़ा शुक्रिया अदा करते, कई कहते बड़ा ज़बरदस्त है कि आपसे हमें मालूमात मिलती हैं, और ये चैनल भी आप लोगों का ही है। तो जनाब, बड़ी एहतियात करें, और जो यंग लड़के हैं अपने उनका भी ख्याल रखें। अभी शायद ऐसे भी कवानीन आने वाले हैं कि जो यंग है 25 साल से कम, उनके लिए कोई लिमिट मुकर्रर की जाए कि ये इतनी बड़ी गाड़ी चला सकते हैं, PS जिसे आप कहते हैं, बड़ी गाड़ियाँ नहीं चला सकते। वहाँ पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ देखती है। मुझे याद है कि जो अब मैं हादसा को बता रहा हूँ, पुरानी बात है, हैम्बर्ग की एक रोड था, तो वहाँ पे एक लड़की इसी तरह बच्ची थी, वो हादसे का शिकार हो गई थी। तो बाद में वहाँ पे 20 या 30 की लिमिट लगा के उन्होंने फिर कैमरे लगाए, और लोग जो थे फिर उस चीज़ का ख्याल रखते थे, क्योंकि जर्मनी जैसे मुल्क में छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भी गौर किया जाता है, जिसकी वजह से किसी की जान न जाए, किसी का नुकसान ना हो। अभी इन लड़कों के साथ क्या होगा, क्या कवानीन है जर्मनी के, उसी के मुताबिक इन्हें ज़ाहिर है कोई ना कोई सज़ा तो होगी, लेकिन पता नहीं अब ये कितनी उम्र के हैं। अगर ये बहुत छोटी उम्र के हुए तो फिर भी कोई इतनी बड़ी सख्त सज़ा नहीं होगी।
देखिए जो लोग इस दुनिया से चले गए उन्होंने तो वापस नहीं आना। और बाद में अभी पता चल रहा है कि शायद इनके पास कोई इलीगल बात सामने आ जाए कि फिरोशन है भी है या नहीं है, किसी के पास क्या हालात है। जैसी कोई अपडेट होगी किसी प्रोग्राम में उसका जिक्र कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब